सो इतने दिनों से मैं कोई टॉपिक बना नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा मैं सोच रहा था कि शॉर्ट में कैसे बनाऊँ। तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मतलब शॉर्ट में समझाना, इतने लंबे वीडियोस देखना इज़ लाइक बहुत कम लोग देखेंगे। और शॉर्ट में मुझे, मेरा क्या मोटिव है कि समझाना है, ताकि सारी ऑडियंस जो भी देख रही है उनको जल्दी और क्विक में समझ में आए शॉर्ट में। तो बहुत सोचना पड़ा उस चीज़ के लिए। तो अभी आज मैं वापस आगे का टॉपिक लेके आया हूँ, तो दैट इज़ गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको समझेगी नहीं समझेगी मैं, बट बोलता जाऊँगा। गॉस लॉ क्या कहता है कि देर इज़ मतलब एक सरफेस एरिया के, मतलब मान लीजिए कोई भी सरफेस एरिया है, जैसे कोई एक स्फेयर ले लिया मैंने, ठीक है, या फिर एक सिलेंडर ले लिया, या फिर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि 3 डायमेंशन में ही वो एक पॉइंट चार्ज जो है वो अपने फील्ड को एमिट करता है। ओके, तो इस वजह से ये यहाँ पर क्या होगा कि देर विल बी सम नॉट एरिया बट इट विल बी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में से अगर कोई एक छोटा सा पार्ट ले लिया तो उस एरिया के थ्रू हम निकालेंगे, और वहाँ से कितना चार्ज वहाँ पे फ्लक्स बन रहा है, दैट इज़ गॉस लॉ बेसिकली। ये एक मोटा मोटी इसके बारे में मतलब बताना, मतलब पॉइंट है इसका, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हम जाएँ तो एक पॉइंट चार्ज जो होता है ना, वो कभी भी पॉइंट चार्ज अगर रख दिया मैंने, तो वो कभी भी अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाएगा वो एक स्फेरिकल शेप ही बनाएगा, क्योंकि चारों तरफ डायरेक्शन में हम एक पॉइंट चार्ज को एक स्मॉल स्फेयर मानते हैं। ओके, तो एक स्मॉल स्फेयर अपने चारों तरफ उसी शेप का एक बड़ा सा फील्ड बनाएगा रीजन, तो दैट इज़ स्फेरिकल शेप। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम किस सरफेस एरिया को लेंगे। तो इसमें हमने फ्लक्स में पढ़ा था कि ओवरऑल फ्लक्स जो होता है फाई। ओके, फ्लक्स इज़ समथिंग जो कि हमें क्या देता है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट होता है। दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, एरिया माने हम सरफेस एरिया ले सकते हैं यहाँ पे ई एस। ओके, तो इसका प्रोडक्ट होता है एंड दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट आएगा। बट यहाँ पे कैसा है कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ तो इट विल बी अ सरफेस ऑफ लाइक स्फेयर। बट इसमें अगर एक स्मॉल यूनिट लेता हूँ मैं, स्मॉल यूनिट मतलब स्मॉल एक एरिया ले लिया मैंने, तो उसके थ्रू मैं मानता हूँ दैट इज़ अ स्मॉल एरिया, दैट इज डेल्टा एस। ओके, इसके थ्रू एक पॉइंट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स जनरेटेड इन द होल स्फेयर। फ्लक्स कितना आता है? गॉस लॉ एक्चुअली वो फ्लक्स का ही पूरा डेफिनेशन बताता है, उसके ऊपर काम करता है। इन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें कैसा होता है कि अगर आप ये चीज़ मतलब ये एरिया ले लेंगे, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो इसमें ये चीज़ समझ में आती है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वील राइट फ्लक्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट स्मॉल एरिया दैट इज डेल्टा एस। ओके, तो दिस डेल्टा एस सॉरी, दिस डेल्टा एस विल बी, एक ऐसे स्मॉल एरियाज बहुत सारे होंगे ना, तो सबको डेल्टा एस करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे मैंने कैमरा सेट किया बिकॉज आई एम आउटसाइड, बट इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डेल्टा एस दूसरा पार्ट, डेल्टा एस तीसरा पार्ट, तो ऐसे कर करके पूरा समेशन हो जाएगा। समेशन मतलब सबको हम जोड़ देंगे, तो दैट विल बी स्मॉल फ्लक्स का। आई वॉज अबाउट टू इंटीग्रेट, बट ये समेशन होगा। इंटीग्रेशन भी उसी टाइप का पार्ट है, इंटीग्रेशन ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो ये चीज़ हो गया, तो दैट विल बी होल फ्लक्स। फ्लक्स विल बी ई, ओके, ई इंटू वॉट, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया इज इस पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? एक स्फेयर का सरफेस एरिया इज 4πr²। व्हाट इज 4πr²? एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव स्टडीड, जो हमने पहले पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज विल बी, फोर्स इज 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू, जिसका टेस्ट चार्ज और यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, बट आई जस्ट फोल्ड दिस थिंग, तो ये समझ में आएगा। टेस्ट चार्ज और जो चार्ज उसके वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपॉन r² जो डिस्टेंस है, अपॉन क्यू। तो दैट टेस्ट चार्ज विल गेट कैंसल्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कम एज व्हाट, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r²। ये चार्ज वो है जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये वाला चार्ज। ओके, ये क्यू लिया हमने।
तो इससे हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी विल बी Q बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू व्हाट एरिया इज 4πr स्क्वायर ओवरऑल समेशन, तो 4πr स्क्वायर। तो उस स्फेयर के चारों तरफ फ्लक्स कितना बन रहा है ओवरऑल, तो इसमें 4π विल गेट कैंसिल, आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, तो फ्लक्स विल बी चार्ज, दैट चार्ज हु इज जनरेटिंग द what we call as electric field and upon r, sorry r बोल रहा हूँ, epsilon naught। तो this is a flux is constant for every shape, okay, so this is the concept of flux।